नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कुछ ऐसी सीटें थी जहां दलितों की संख्या 10% से ज्यादा थी, लेकिन मायावती की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और माया की हसरत अधूरी रह गई। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है और जो लोग कह रहे थे कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, वो ना तो हो सका है, ना ही ये मुमकिन हो पाया है, बल्कि बीजेपी तीसरी बार 48 सीटों पर चुनाव जीत गई है और सत्ता में वापसी कर पाई है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को औकात दिखाने की हसरत रखी मायावती को चुनाव में झटका लगा है और हरियाणा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही मायावती का एक भी सीट पर जादू नहीं चल पाया है। इसके साथ ही साथ 10% से अधिक दलित संख्या वाली सीटों पर भी बीएसपी कुछ कमाल नहीं कर पाई है। हरियाणा में बीएसपी का गठबंधन आईएनएलडी से था और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि आईएनएलडी ने 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ बीएसपी केवल एक विधानसभा सीट अटेली पर टक्कर दे पाई। यहां बीएसपी उम्मीदवार अत्तर लाल को बीजेपी की आरती सिंह राव ने 2500 वोटों से हरा दिया है और आप समझ सकते हैं कि कैसे बीएसपी की हसरत अधूरी रह गई है। हरियाणा चुनाव के बाद बीएसपी ने समीक्षा बैठक की और ये फैसला लिया गया है कि चुनावों में अब बीएसपी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी अब अपने बलबूते पर खुद को शक्तिशाली बनाएगी और भटके हुए अम्बेडकरवादियों को इकट्ठा करेगी और संगठित होकर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मायावती अपने कैडर से नाराज हैं और उनका कहना है कि 37 सीटों में से कुछ पर जीत हासिल जरूरी थी, लेकिन एक भी सीट हाथ नहीं लग पाई। जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिन सीटों पर दलित 25% से ज्यादा हैं, वहां पर भी बीएसपी की हालत खराब रही। ऐसे में मायावती ने इसके लिए जाटों को जिम्मेदार ठहरा दिया है, जबकि दूसरे रणनीतिकारों का कहना है कि माया ने अपने भतीजे को हरियाणा की जीत से स्थापित करना चाहा था, लेकिन दिल के अरमां आंसुओं में बह गए और बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। अब उसी का साइड इफेक्ट है कि बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ा फैसला कर लिया है। इसके साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो महाराष्ट्र पर पूरी ताकत के साथ जाना चाहती हैं। आप जानते हैं कि अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का हौसला देने के लिए इस तरह के फैसले लेने पड़े हैं। अब देखना होगा कि आगे महाराष्ट्र में मायावती अकेले मैदान में उतरेंगी या नहीं। हालांकि चुनाव कितने सीटों पर लड़ेंगी, इसे लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीएसपी इस बार महाराष्ट्र की सभी सीटों पर किस्मत आजमा सकती है। राज्य में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीएसपी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। देखना आगे दिलचस्प होगा कि मायावती का जादू अब महाराष्ट्र और झारखंड में चल पाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।